हेलो फ्रेंड्स, आई एम ललित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी ललित। आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बोर्ड परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो अब हमारा बात करें कि जैव प्रक्रम में जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव माने हमारा होता है जीवन, और प्रक्रम माने क्रियाएं। तो जीवन की जितनी क्रियाएं होती हैं वो हमारी सब जैव प्रक्रम होती हैं। अगर ये हो समझने वाली बात, लेकिन अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से संरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि वे सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर में संरक्षण का कार्य करते हैं, हमारे शरीर और जीवों के जो शरीर में संरक्षण का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, वृद्धि, गति, प्रजनन आदि। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषण। ये पोषण हमारा होता क्या है? ये पोषण क्या होता है? इसका क्या उपयोग होता है? तो पोषण, अब समझो ये जैसे कोई जीव है। ये कैसे? जैसे कोई जीव है, तो जीवों को जीने के लिए क्या जरूरी है भाई? भोजन की जरूरी है। तो यह क्या करेगा? ये वायुमंडल में बाहर जो वायुमंडल में उपस्थित पोषक तत्व हैं, वायुमंडल में जो बाहर उपस्थित पोषक तत्व हैं, इनको शरीर का अंतःस्राव करेगा, यानी शरीर के अंदर लेगा, तथा उसके बाद इसका पाचन करेगा। उसके बाद शरीर के अंदर पाचन करेगा। पाचन करने के बाद शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यानी कि पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण का कार्य होता है कि वायुमंडल में उपस्थित पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, उसके बाद उन ग्रहण पदार्थों का पाचन करना, तथा पाचन करने के बाद उससे मिली ऊर्जा को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य हमारा पोषण करता है। ये हो गई समझने वाली बात। अगर लिखने वाली बात कहें तो पोषण हमारा होगा पोषक पदार्थों को संग्रहण करके उनको शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषक तत्व कहते हैं। तो क्या होगा लिखने वाली प्रक्रिया? पोषक पदार्थों को संग्रहण करके मीन्स एकत्रित करके उनको शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो हमारा पोषण कहलाता है। अब पोषक तत्व आगे एक शब्द, ये हमारे पोषक तत्व क्या होते हैं? तो पोषक तत्व जैसे प्रोटीन हो गई, हमारी वसा हो गई, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे करके सब जो हमारे तत्व होते हैं, ये सब हमारे पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व की एक परिभाषा भी होती है कि उन सभी पोषक पदार्थों को जिनसे जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, यानी वे सभी पोषक तत्व जिनसे सब जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। ये अपन लोगों ने सही से सीख लिया ना। अब हम बात करेंगे पोषण के प्रकार। देखो पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं ये हम सीखेंगे। ये पोषण कितने प्रकार के, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से बोर्ड एग्जाम में लगभग में क्वेश्चन बनता है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इसी से बनता है। तो हम लोगों को पोषण सही से समझना है। आज की वीडियो में हम लोग पोषण को एकदम विस्तार से डीपली जानेंगे। बस आप बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हम लोग देखते हैं कि पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण के प्रकार को, पोषण जो हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण या परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। पोषण देखो पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण पोषक पदार्थों का संग्रहण करके शरीर के विशेष भागों तक पहुंचाता है, वो क्या होता है हमारा पोषण। पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण 2 प्रकार का, स्वपोषी और परपोषी। अब हम जानेंगे हमारा स्वपोषी क्या होता है और ये परपोषी क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण में जो जीव होते हैं वो अपना भोजन सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में करते हैं। यानी जो स्वपोषी पोषण के जो जीव होंगे वो अपना भोजन सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में बनाएंगे। वो हमारे कौन से पोषी जीव होंगे? स्वपोषी जीव। जैसे इसके अंतर्गत हमारा आता है हरे पेड़ पौधे,
जबकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस क्रिया के अंतर्गत बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत बनाते हैं। अभी हमको पढ़ना भी है आगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, सब आगे की पढ़ेंगे भी। उससे पहले परपोषी पोषण। परपोषी पोषण हमारा क्या होता है? तो वे जीव जो अपना भोजन सूर्य का प्रकाश, CO2 या जल से ना बनाकर बल्कि स्वयं बनाते, मीन्स खुद बनाते हैं, वो हमारे परपोषी जीव या परपोषी जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो हमारे परपोषी जीव कहलाते हैं। कंफर्म हो गया ना? जैसे हो गया मनुष्य हमारा, या अन्य जीव। कोई भी जीव हो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी और पर ही डिपेंड रहता है। ये हमारा कंफर्म हो गया। पोषण, स्वपोषी, परपोषी, इतना कंफर्म हो गया। अब अपन लोग जानेंगे कि जो हमारे पेड़ पौधे किस क्रिया के अंतर्गत भोजन बनाते हैं, उस क्रिया को थोड़ा डीपली जानेंगे। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया की। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? अच्छा, हमको इतना तो पता है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो ये इस क्रिया के अंतर्गत, ये किस क्रिया के अंतर्गत होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत होता है। तो इसमें होता क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं। और जब बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं तो छोड़ते कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस छोड़ते। तो कोई बात आ गई ये क्लोरोफिल की। ये क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल, एक क्वेश्चन भी यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है कि जो पत्तियों का हरापन होता है वो किसके कारण होता है? तो वो हमारा क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी जो पत्तियाँ हरी होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमारी क्या होती है? देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या चीज़ जरूरी है? एक तो सूर्य का प्रकाश जरूरी है कि सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज़ हमारी जल होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ हमारे पास CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को जब पत्तियाँ क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाती, क्या बनाती? भोजन बनाती हैं। और उस भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन को वो निकालता है। देखो, इसमें एक प्रोसेस में ऑक्सीजन भी निकलती है और जो ऑक्सीजन निकलती है वही पेड़ पौधे छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। इसका एक चरण भी होता है, लेकिन वो हम अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है पेपर में। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि पोषण के चरण क्या होते हैं। पोषण के क्या क्या चरण हैं वो देख लें, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पोषण के चरण को डीपली से। लेकिन उससे पहले प्रकाश संश्लेषण क्रिया को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। बात करते हैं पोषण के चरण की। तो पोषण के 5 चरण होते हैं: पाचन, अंतःकरण, अवशोषण, स्वांगीकरण। और पहला अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा वैक्षेपण। अब देखते हैं अंतःग्रहण क्या होता है। तो अंतःग्रहण के अंतर्गत जो हमारा भोजन होता है उसको मुख तक ले जाया जाता है तथा मुख में जब भोजन पहुंच जाता है तो उसको दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। ये कार्य होता है हमारा अंतःग्रहण का। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे पाचन की। हमारा पाचन क्या होता है? देखो, जब ये हमारे शरीर में पहुंचा तो ये जटिल या तरल रूप में होगा ना पदार्थ, तरल या कठोर रूप में होगा ये हमारा पदार्थ। तो इस तरल या कठोर रूप को रसों के द्वारा जटिल रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये कार्य हमारा होता है पाचन का। देखिए, जो शरीर हमारा भोजन पचता है वो तरल या कठोर रूप में होता है, उसमें उसको रसों के द्वारा जटिल रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये कार्य होता है हमारा पाचन का। अब तीसरी बात करते हैं हमारा अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? उससे पहले एक चीज़ सीख लें कि हमारा अंतःग्रहण और पाचन, ये पाचन जो हमारा होता है मनुष्यों में 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार का? बाह्य कोशिकीय पाचन तथा अंतःकोशिकीय पाचन। एक होता है हमारा बाह्य कोशिकीय, अंतःकोशिकीय, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके आगे जो अवशोषण पहुँचाते हैं। देखो, जो हमारा अवशोषण होता है ये घुलनशील वसा
को घुलनशील वसा से ग्लूकोज आदि को रुधिर तक पहुंचाता है। अवशोषण, घुलनशील वसा को यानी कि जो हम भोजन खाए हैं उसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं, उस पोषक तत्व में अवशोषण का कार्य होता है। घुलनशील वसा को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करके रुधिर तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? अवशोषण का। इसमें वसा को ग्लूकोज के रूप में बदल दिया जाता है, ये कार्य होता है हमारा अवशोषण का। बात इतनी कन्फर्म हो गई। तो अब आगे जो हमारे 2 वीडियो हैं 4 नंबर 5 नंबर यानी कि स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, इसको हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। वैसे थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला था लेकिन हम अगले वीडियो में और एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो अच्छा नहीं होता है, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।